नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक और नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी यूपी में लगातार सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। वो मुख्यमंत्री पद पर 5 साल 346 दिन पूरे करने जा रहे हैं। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद इस पद पर सबसे लंबे समय तक काबिज रहे थे, लेकिन अब वो रिकॉर्ड को पीछा छोड़कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम अब एक और नई उपलब्धि है। यूपी में सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का रिकॉर्ड सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाया। सीएम योगी 5 साल 347 दिन से यूपी में मुख्यमंत्री पद पर। सीएम योगी ने डॉक्टर संपूर्णानंद का जो रिकॉर्ड था पुराना, उसे तोड़कर अपना नया रिकॉर्ड कायम किया है। डॉक्टर संपूर्णानंद 5 साल 345 दिन यूपी के मुख्यमंत्री रहे। अभी तक सबसे ज्यादा जो समय है वो उन्हीं के नाम है। वहीं अखिलेश यादव 5 साल 4 दिन तक मुख्यमंत्री रहे, उन तो पीछे। और वहीं अगर देखा जाए मायावती की बात करें तो 4 साल 307 दिन तक मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। वहीं मुलायम सिंह यादव भी 3 साल 257 दिन तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। इन सभी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना नया रिकॉर्ड कायम किया है 5 साल 347 दिनों का। तो सभी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम अब एक और उपलब्धि हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पर विपक्ष के सवालों के तमाम जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले हर जिले में एक माफिया होता था और अब हर एक जिले का अपना प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया, हमारी सरकार ने माफियाओं को खत्म करने का संकल्प लिया है। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, आपको सुनवाते हैं। कल कह रहे थे नेता विरोधी दल कि ओडीओपी क्या हो गया। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है जिसने यहां की परंपरागत उत्पाद को, एमएसएमई को एक नया जीवन दिया है। और एमएसएमई को नया जीवन देने का परिणाम है उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का एक हब बना है। आज उत्तर प्रदेश 16-17 की तुलना में दोगुने से अधिक एक्सपोर्ट कर रहा है। 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक एक्सपोर्ट हमारा केवल 21-22 में ही पहुंच चुका है। लेकिन ये सच है कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जरूर दे दिए थे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, कौन जिला ऐसा नहीं था जिसमें एक नया माफिया न खड़ा हुआ? कौन जिला था? कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, कहीं खनन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं भू माफिया थे। कल कह रहे थे नेता विरोधी दल कि ओडीओपी क्या हो गया। ये पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने प्रयागराज की घटना पर कहा कि वारदात में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। लगातार पुलिस का एक्शन जारी है। मुख्यमंत्री का संकल्प है कि कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। मंत्री नरेंद्र कश्यप से खास बातचीत की हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी ने। मंत्री जी, जिस तरीके से आज बुलडोजर चल रहा है, विपक्ष कह रहा है बुलडोजर सिर्फ एक वर्ग विशेष पर ही क्यों? प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में स्पष्ट कर दिया था कि जो अपराध करने वाले हैं, अन्याय करने वाले, और खास तौर से प्रयागराज की घटना के संदर्भ में कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पूरे प्रदेश के संज्ञान में है। अपराधी भागने की चेष्टा कर रहे थे, एक अपराधी उसमें एनकाउंटर में मारा गया। अन्य अपराधियों के प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चल रहा है। कानून अपना काम कर रहा है। और जो हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है उत्तर प्रदेश की जनता को सुख और शांति का वातावरण देने की,
उसमें हमारी सरकार अपना काम कर रही है। एक आरोपी का एनकाउंटर हुआ है, एक अन्य साजिशकर्ता गिरफ्तार है। बाकी के जो 6 लोग हैं, जो कि पूरे अगर सीसीटीवी की बात करें तो 7 लोग उसमें दिखाई दे रहे थे। बाकी के 6 लोगों को लेकर शिवपाल यादव भी सवाल उठा रहे हैं कि सदन में बड़ी बातें हुई, लेकिन बाकी के और लोग भी हैं, उन पर क्या होगा। एक अपराधी जेल गया, एक अपराधी और पकड़ा गया, बुलडोजर ने काम शुरू किया। पुलिस की प्रक्रिया है, तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि किसी सूरत में भी कोई अपराधी बचेगा नहीं। तो थोड़ा समय चाहिए, मेरे ख्याल से जल्दी आने वाले समय में बाकी अपराधी भी जेल की सलाखों में नजर आएंगे। कन्नौज से बीजेपी सांसद हैं सुब्रत पाठक, उनका एक ट्वीट आया है। वो कह रहे हैं कि अपराधियों पर पहले भी एक्शन हुआ है और इस बार भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार को यह चुनौती दी गई है, जरूरी है और हो सकता है कि आने वाले समय में अतीक अहमद की भी गाड़ी पलट जाए। भविष्य में क्या क्या हो सकता है इसका प्रमाण तो दिया जाना संभव नहीं है, लेकिन इतना तो सत्य है कि अतीक अहमद हो या मुख्तियार अंसारी, इकबाल हो या कोई और, अपराध जो करेगा, जुल्म जो करेगा, वो कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार में बख्शा नहीं जाएगा। जो निर्धारित सजाएं हैं वो उनको होंगी, जो कार्रवाइयाँ वो होंगी। बाकी सांसद ने जो बयान दिया है, उनकी व्यक्तिगत जो जानकारी है, उनका जो संभावना, उस पर उन्होंने अपनी बात कही है। एक लगातार मांग उठ रही थी, विपक्ष मांग उठा रहा था कि जातीय जनगणना की जाए। बीजेपी सांसद की तरफ से मांग केंद्रीय सदन में की गई है कि अगर जातीय जनगणना करनी है तो उससे पहले धार्मिक जनगणना की जानी चाहिए, क्योंकि देश का बंटवारा भी धार्मिक आधार पर ही हुआ था। हमारा देश संविधान से चलता है और मैं चूंकि मेंबर पार्लियामेंट भी रहा हूं, तो संवैधानिक प्रक्रियाओं का थोड़ा बहुत मुझे अध्ययन है। इसलिए मैं इस बात को जानता हूं कि जाति जनगणना हो या जनसंख्या की गणना, ये सारा दायित्व भारत का संविधान केंद्रीय सरकार को देता है। उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना की मांग कोई उठाए तो मैं सोचता हूं कि ये मांग शायद उनकी ना जानकारी का नतीजा है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये प्रश्न औचित्य विहीन है। और जहां तक आपने धार्मिक जनगणना की बात की, जब जनगणना होगी तो उसमें सारी चीजें होती हैं, सारी चीजें उसमें कॉलम्स होते हैं, तो वो सब चीजें सामने आ जाएंगी। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप, जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार एक्शन चल रहा है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए, बाकी के अपराधियों पर भी एक्शन होगा, जिसको लेकर यूपी पुलिस पूरी तरीके से लगी हुई है। जहां तक जनगणना का सवाल है, ये केंद्र का विषय है और विपक्ष की नादानी है या नासमझी है कि वो ये सवाल उत्तर प्रदेश विधानसभा में उठा रहे हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने न्यूज़ ऑन इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, योगी सरकार कानून के राज को कायम रख रही है। साथ ही उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प लिया है कि जो भी अपराधी उत्तर प्रदेश की तरफ देखेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज की हुई घटना के बाद हमारे साथ बात करने मौजूद हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी। अजय जी, एक बार फिर से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर फिर से गिर रहा है, जहाँ विपक्षी पार्टी हमेशा आरोप लगा करती थी, और उसके बाद हमने फोटो वायरल देखे, जो अपराधी हैं उनके फोटो किसके साथ वायरल हो रहे थे। देखिए, ऐसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था पर बहुत अच्छा काम कर रही है। जहाँ पर जिस तरह का कोई भी अपराध होता है, कानून अपना काम बहुत स्पष्टता से और विधिपूर्वक कर रहा है। अजय जी, देखा कि जिस तरीके से खुलेआम इस तरीके से असलहे और बम की गुजारिश की गई थी, तो कहीं ना कहीं दुस्साहस पे एक चुनौती दी गई थी उत्तर प्रदेश को। देखिए, कोई भी आपराधिक घटना दुर्भाग्यपूर्ण होती है और प्रत्येक चुनौती से निपटने में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सक्षम है। कानून अपना काम बहुत अच्छे तरह से कर रहा है। जो भी अपराधी हैं वो बहुत जल्दी कटघरे के पीछे होंगे और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी, बताया थे कि जो अपराधी होंगे विधिक सम्मत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और सबसे पहले उनको जेल के पीछे किया जाएगा। वीडियो शुभम के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया। वहीं बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने महंगाई का सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकारों को महंगाई और गरीबों की चिंता नहीं है, इसलिए रसोई गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। आगे और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं।
साल इन्होंने 22-23 के बजट में तो सिलेंडर के लिए बजट रखा था, लेकिन दिवाली में सिलेंडर तो दिया नहीं गया, तो उधर से आया जवाब कि नहीं इस बार हम दे रहे हैं। मैंने आग्रह किया कम से कम होली में दे दीजिए, तो मान लीजिए होली में जो सिलेंडर इनको देना है उससे पहले ही उतने का जितना का सिलेंडर देंगे उससे अधिक उसकी प्राइस बढ़ा दिए। तो एक तरफ से घुमा फिरा करके कान को चाहे इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए। मैंने कल इस पर चर्चा किया कि पिछली बार जो आपने ये दर्शाया था कि मुझे इनसे इन विभागों से जैसे सेल टैक्स से जीएसटी से इतनी प्राप्तियां होंगी, मैंने बताया कि अभी तक तो पिछली जो आपके प्राप्तियां दिखा करके आपने जो बजट के लिए प्रारूप बनाया था वो बजट तो आपका हर में कोई 30% माइनस में है, कोई 20% कम उनको प्राप्तियां हुई है, और जिसमें 20% 30% कम प्राप्तियां हुई है उसमें इस बार इन्होंने 70% 90% तक और दिखाया कि हम और पहली बार से अधिक प्राप्त कर लेंगे, यानी वो 30% जो माइनस है वो प्लस 50% और, ये कहाँ संभव है। इसलिए यह बजट फिर अपने आप नीचे आ जाएगा, इसलिए दिखाने के लिए है, बाकी कोई इसमें कुछ। मेरठ में पिछले काफी समय से टैक्स ना जमा करने वालों पर अब नगर निगम की टीम एक्शन मोड में नजर आई। नगर निगम के अधिकारी प्रवर्तन दल के साथ टैक्स जमा करने वालों पर सीलिंग की कार्रवाई करने दिल्ली रोड स्थित मेहताब सिनेमा पहुंचे। इस दौरान टीम को देखकर दुकानदारों में हड़कंप मच गया। जैसे ही प्रवर्तन दल ने सीलिंग की कार्रवाई शुरू की तो लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं बता दें कि लोगों का आरोप था कि उनके पास टैक्स जमा करने का कोई नोटिस नहीं आया और उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। इस बात को दरकिनार करते हुए प्रवर्तन दल की टीम ने कई दुकानों पर सीलिंग की कार्रवाई कर दी। सीलिंग की कार्रवाई से घबराए अन्य दुकानदारों ने मौके पर ही टैक्स की आधी से ज्यादा धनराशि जमा कर दी और बाकी धनराशि के लिए समय मांगा, जिसके बाद नगर निगम की टीम अन्य दुकानदारों को टैक्स जमा कराने की चेतावनी देकर वापस लौट आई। सिद्धार्थनगर जिले के सभी गांव और महत्वपूर्ण जगह अब सीसीटीवी कैमरे की नजर में रहेंगी। इसके लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र की तहत अभियान चलाकर ग्राम प्रधानों को जागरूक किया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस कप्तान अमित कुमार आनंद ने जिले के करीब 250 ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की। बैठक में सीसीटीवी की उपयोगिता और को समझाते हुए हर ग्राम प्रधान को इसके लिए तैयार किया गया। ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के बारे में न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता सद्दाम खान ने पुलिस कप्तान अमित कुमार आनंद से खास बातचीत की, वो आपको सुनाते हैं। जनपद में हो रही घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस महकमा पूरी तरह से सतर्क और चौकन्ना हो गया। इसी को लेकर जनपद में जो पुलिस विभाग है, यहाँ के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद है, वो ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया जा रहा है ताकि जनपद में जो भी घटनाएं हों उस पर रोकथाम लगाया जाए। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया में। धन्यवाद। सर ये ऑपरेशन त्रिनेत्र है क्या, और सर इससे लोगों को क्या फायदे? ये ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत हमने अपने जनपद सिद्धार्थनगर में 200 से अधिक कैमरे विभिन्न स्थानों पर लगाए हैं। इसमें शहरी क्षेत्र भी शामिल और ग्रामीण क्षेत्र भी। आज हमने ग्राम प्रधानों की गोष्ठी करी है जिसमें लगभग 250 से अधिक ग्राम प्रधान मौजूद थे। साथ ही कई सीसीटीवी वेंडर्स को भी यहाँ पे बुलाया गया था। उद्देश्य यह है कि हम लोग एक अभियान की तरह क्रांति के रूप में पूरे जनपद में सीसीटीवी कवरेज को बढ़ाएं और गांव-गांव में सीसीटीवी कवरेज लाए। इससे स्पष्ट फायदा है कि कोई भी आपराधिक घटना होती है तो उसका सफल अनावरण करने में सीसीटीवी की बहुत ही अहम भूमिका होती है। साथ ही कई सारे अपराध क्योंकि सीसीटीवी होने से कम हो जाते हैं या बंदी हो जाते हैं, तो अपराध नियंत्रण के हिसाब से भी ये बहुत ज़रूरी है। ग्राम प्रधान जो होते हैं उनके ऊपर अपने गांव की सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी होती है, इसलिए उनको इसका भाग बनाया गया है। आज सभी ग्राम प्रधानों ने आश्वस्त किया है कि अपने ग्राम की सुरक्षा के लिए ये लोग पुलिस के साथ सहयोग करते हुए अपने अपने गांवों में सीसीटीवी कवरेज लगवाएंगे। और क्या इसमें जो मानक निर्धारण किया गया है कि इसमें इस तरह के सीसीटीवी कैमराज लगाए जाए कि जिससे स्पष्ट चेहरा नंबर। वहीं गाजीपुर के प्रसिद्ध व्यवसायी और एक जमाने में पूर्वांचल के लिकर किंग रहे ठाकुर राम सकल सिंह के दोनों बेटे डॉक्टर अशोक सिंह और प्रदीप सिंह के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मंगलवार को प्रदीप सिंह ने गाजीपुर पत्रकार भवन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर वाराणसी के निदेशक डॉक्टर अशोक सिंह जो मेरे सगे बड़े भाई हैं, उन्होंने मेरे और मेरी पत्नी के ऊपर जो भी आरोप लगाए हैं उनके आरोपों का खंडन कर रहा हूं। मेरे बड़े भाई अशोक कुमार सिंह की नीयत सिंह मेडिकल रिसर्च सेंटर बनारस के निदेशक हैं। उन्होंने कल जो है पत्रकार सम्मेलन करके कहा है कि हम प्रदीप कुमार सिंह और हमारी वाइफ से उनको जान का खतरा है
और पैतृक संपत्ति का विवाद है, जबकि पैतृक संपत्ति का कोई विवाद नहीं है, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। वो केवल जो है FIR वगैरह या मुकदमा करके षड्यंत्र रच करके हमसे एक्सटॉर्शन मनी जो है वो हमेशा मांग रहे हैं। कितना मांग? एक्सटॉर्शन मनी 1 करोड़ रुपया ले चुके हैं। अब वो चाह रहे हैं कि कम से कम 5 करोड़ रुपया और वो जो है प्रदीप कुमार सिंह दे दे, नहीं तो हम इसको मुकदमे में जगह जगह अपना प्रभाव दिखा करके मुकदमे में फंसाएंगे झूठा। सिंह मेडिकल रिसर्च सेंटर बनारस के निदेशक हैं, उन्होंने कल जो है पत्रकार सम्मेलन करके कहा है। अमेठी में दोहरे हत्याकांड पर परिजनों ने लाइसेंसी हथियार, आर्थिक मदद और परिवार के सदस्य को नौकरी के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग प्रशासन के सामने रखी। परिजनों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी शवों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। वहीं ADM और ASP मृतक के घर पहुंचे और परिजनों की मांग को मानते हुए अंतिम संस्कार के लिए राजी किया। यहाँ घटना हो गई थी, एक सुरेश यादव जी और उनके पति से मर्डर हो गया और सारी कार्रवाई हो गई थी, लेकिन घर के लोगों की मांग ये है कि परिवार को लाइसेंस दिया जाए, शस्त्र लाइसेंस दिया जाए और आर्थिक सहायता दी जाए, नौकरी दी जाए। आज की मांग थी है, तो जितना हम लोग कर सकेंगे यहाँ से करेंगे। जैसे शस्त्र के लाइसेंस हमें शासन दे दिया है, शस्त्र का लाइसेंस विदिन वीक दे देंगे और जो सहायता सरकार से मिलनी है, शासन से मिलनी है, उसको रिकमेंड करेंगे और वो भी सहायता दिलाएंगे। ये परिजनों की कुछ मांग थी शासन और प्रशासन दोनों से, और जिसका आश्वासन दिया गया है उसके लिए एक समय सीमा भी तय की गई है। उस समय सीमा तक उस मांग को नहीं पूरा किया जाता है तो परिजन परिवार के साथ तो मैं पहले भी था, आज भी हूँ और कल भी खड़ा नजर। परिजनों की क्या क्या मांगे? परिजनों का अपने परिवार में जो वहीं बलरामपुर में शासन की मंशा के अनुरूप जिले को विकास की रफ्तार देने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार एक्शन में हैं। जिलाधिकारी ने नेपाल सीमा से सटे गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण सुविधाओं की पड़ताल की। उन्होंने बनकचुआ बाजार, कंपोजिट विद्यालय, ग्राम सचिवालय और हेल्थ वेलनेस सेंटर का निरीक्षण किया। हेल्थ वेलनेस सेंटर और ग्राम पंचायत सचिवालय में कमी पाए जाने पर जांच के निर्देश दिए। तो वहीं उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुगोली का भी हाल जाना और मरीजों को बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। दूसरी ओर जिलाधिकारी ने तेंदुआ नगर के प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया और स्कूल तक सड़क नहीं होने पर नाराजगी जताई।